बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो लीनियर इक्वेशंस विद फ्रैक्शंस के बारे में है। और पीछे जो हमने इसी के बारे में एक लेक्चर था जिसमें मैंने सिर्फ लीनियर इक्वेशंस को उसकी डेफिनेशन और उसको सॉल्व करने का मेथड आपको शेयर किया था। आज हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन है लेकिन उनमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो जाती हैं, लाइक दिस। ये जो नीचे आपको ये फॉर्म नज़र आ रही है, तो इसको इसका मैं ये सारा आप खुद पढ़िएगा। मैं सिंपली दो बातें बताऊंगा इसके रिलेटेड। वो ये है कि सबसे पहली बात ये है स्टूडेंट के इन इक्वेशंस को, ये होती हैं पी ओवर क्यू फॉर्म में और ये लीनियर होती हैं। आप चेक कर लें, इनकी डिग्री चेक कर लो, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। इसकी डिग्री चेक करो, इसकी और इस पूरी इक्वेशन की जब हाई डिग्री चेक करेंगे ना, ठीक है, तो वो हाईएस्ट वन ही है। जो भी इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसकी इसमें वेरिएबल एक्स है इसमें, तो इनकी इनकी जो हाईएस्ट जो इन सब में पावर आ रही है, ठीक है, वो ही उनकी उसी की बेस पे इसका नाम लीनियर इक्वेशन होता है। लेकिन ये विद फ्रैक्शंस हैं, तो इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन विद विद फ्रैक्शन ये इनकी फॉर्म होती है। और इनका असल काम है इनका सोल्यूशन कैसे मालूम करना है, वो मैं आपको सिर्फ एक स्टेप बताऊंगा तो इसका आपको आइडिया हो जाएगा। आपने क्या करना है, इनके जो डिनोमिनेटर है जैसे 4 है या 3 है, इनका आपने एलसीएम लेना है। ठीक है, जब आप एलसीएम लोगे उसको आपने दोनों तरफ इक्वेशन के मल्टीप्लाई करना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। वो फिर क्या होगा, इस टर्म के साथ फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर जब फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। ठीक है, आपको इसका आइडिया, नीचे इसका सारा कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो आपको ये मेथड पता लग गया। आप देखें एलसीएम कैसे लेना है, तो ये आप सबको आइडिया है, लेकिन मैं फिर भी एक नया हिंट आपको दूंगा, आप उस तरह उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो यही क्वेश्चन है, तो इसको ही हमने सॉल्व करना है। तो कैसे करना है, अब वो क्या कह रहे हैं कि इसका सबसे पहला जो काम है वो आपने इन कैल्शियम लेना है, 4 और 3, वो हमारा आता है 12। अब एक सिंपल बात मैं आपसे एक ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी आपका डिनोमिनेटर एक इवन और एक ऑड है, उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, वही उसका एलसीएम होगा। सादी सी बात है। अगर तो दोनों इवन है या ऑड है, फिर आप उसका ना एक तरीका कार है, वो ये है। अब 4 और 3 था, तो अब उसका उसके लिए भी मैं यही अप्लाई करूँ, 4 और 3 है, जिसको आप डिवाइड करें सबसे, जो पहले 1 के अलावा 2 पे करें इसको डिवाइड, फिर अगले 2 पे का फिर 2 पे करें, फिर 3 पे करें, तो फिर आपका ना ये इस तरह हो सकता है। ठीक है, इसको आपने डिवाइड करना है। अब आपकी बात आ जाती है कि जो भी है, इसको ना 12 था हमारा एलसीएम, उसको दोनों तरफ आपने इक्वेशन के मल्टीप्लाई करना है। ये अब इसके आगे ज़रा हम चलते हैं। ये तो अब पहले दोनों तरफ उसको मल्टीप्लाई किया, वो हर टर्म के साथ उसने इसी तरह, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होनी है, तो यहाँ पे जो ये जो प्रॉपर्टी लगती है, ये देखिएगा ज़रा, अ, ये था ना क्वेश्चन। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, वह मल ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। 12 जो है हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। और अब नेक्स्ट आगे चलें, तो फिर आपने अगर तो कटिंग हो सकती है तो कट करना है। ठीक है, तो जो भी रिमेनिंग चीज़ें रह जाएंगी, वो इस तरह की हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगी। अब ये जो स्टूडेंट फॉर्म है ये बड़ी गौरतलब है। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन अब सही आ गई, स्टैंडर्ड की लीनियर इक्वेशन जो आप पीछे सॉल्व करते रहो, इसका प्रोसीजर वही है जैसे लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, सिंपल। ठीक है, असल इसमें यही होता है कि हम हमने फ्रैक्शंस को रिमूव करना है। तो जब आप फ्रैक्शंस रिमूव करोगे, वो दोबारा से अगेन एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको विद प्रॉपर्टीज आपने सॉल्व करना है। पता है आपको, जब कुछ भी ऐड करना है दोनों तरफ करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करनी है दोनों तरफ करनी है, सब्ट्रैक्शन, तो इसको आप जब करोगे सॉल्व, तो एक्स का हमारा आंसर आ गया 14 -14। तो इसको आपने वन -1 से दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकते हो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -14। तो अब क्या कह रहा है, चेक दी प्रोपोज सोल्यूशन, सब्स्टिट्यूट -14 फॉर एक्स इन ओरिजिनल इक्वेशन। कहते हैं कि ये अभी एक्स की वैल्यू पे ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ठीक है, इसका भी हमने चेक करना है। जब आप चेक करोगे तो हमारा फिर इसका ये सोल्यूशन सेट जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। अब नीचे ये एक अनदर एग्जांपल है, ये वाली इसको आप खुद कीजिए। अब बात आ जाती है सिर्फ रैशनल इक्वेशंस के बारे में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट। ये आप देखोगे तो ये लीनियर नहीं है, ये याद रख लो। ठीक है, रैशनल इक्वेशंस क्या होती हैं, इज एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है,
रैशनल एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि इसकी लेफ्ट और राइट साइड पे देखो, आपके पास रैशनल जो है ना एक्सप्रेशंस नजर आएंगी आपको। रैशनल मींस के पी ओवर क्यू की फॉर्म में टर्म्स इन्वॉल्व हो जाएंगी। और इसमें उसमें ऊपर जो था, इसमें वेरिएबल जो था ना, ऊपर टॉप ऑफ द न्यूमरेटर में वेरिएबल इन्वॉल्व था। ठीक है, और उसकी पावर भी जो हाईएस्ट थी वो 1 थी, लेकिन इसमें तो डिनोमिनेटर आ गया। और अब इधर देखें, इसकी राइट साइड पे तो ये तो इसकी तो पावर 2 हो गई है, इसलिए ये लीनियर नहीं है, ये रैशनल इक्वेशंस है। समझ आ गई स्टूडेंट? तो अब इसकी डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई है। तो इसका इसका सोल्यूशन कैसे आप लोगों ने करना होता है, इसके बारे में आप अगर डिस्कस करें, तो यहाँ से ज़रा पढ़ते हैं। कहते हैं, नाउ लेट अस कंसिडर अ रैशनल इक्वेशन सच एज, कैन यू सी हाउ दिस रैशनल इक्वेशन डिफर्स फ्रॉम द रैशनल इक्वेशन दैट वी सॉल्व अर्लियर। कहता है ये जो पिछली एक रैशनल इक्वेशन थी, ये भी रैशनल ही है। ठीक है, ये लेकिन ये लीनियर में है। ठीक है, और कह रहा है कि ये लीनियर है ये, लेकिन ये लीनियर नहीं है। ठीक है, यही इनमें मेन डिफरेंस है। और अब क्या कह रहा है, अब ये भी थोड़ा सा डिफरेंस बताते हैं। कहता है द वेरिएबल अपीयर्स इन डिनोमिनेटर्स, तो इसके डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए, उसमें नहीं थे। फिर कहते हैं आल्सो दिस रैशनल इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर, वही बात जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये लीनियर नहीं है। द सॉल्यूशन प्रोसीजर स्टिल इन्वॉल्व मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाय द लीस्ट कॉमन। बाकी इसका जो प्रोसीजर है वो ही है। आपने क्या करना है कि इसका जो भी डिनोमिनेटर है उसका आपने एलसीएम लेना है, उसी के साथ आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे, फिर प्रॉपर्टीज के साथ जो है उसको सॉल्यूशन सॉल्व करना है। ठीक है, कह रहे हैं, हियर वी मस्ट अवॉइड एनी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल डेट मेक ए डिनोमिनेटर जीरो। कहते हैं कि इसमें एक्स की, ये जो एक्स है ना, इसकी कभी भी आपने जो वैल्यू निकालनी है ना, है अगर फॉर एग्जांपल ऐसी ना हो जिससे आपका डिनोमिनेटर जीरो ना हो जाए। मतलब जब आप एक्स की जो ऊपर वैल्यू, जैसे यहाँ पे आपने -14 निकाला है ना, इधर अगर आपकी एक्स की वैल्यू -6 आ जाती है तो ये तो पूरी अनडिफाइंड हो जाएगी। कह रहा है ऐसी कुछ भी इस तरह का काम नहीं करना कि जिससे आपकी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल ही अनडिफाइंड हो जाए, जिससे आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। ठीक है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन भी किसी ऐसी चीज से नहीं करना कि मतलब आपका जो है अनडिफाइंड की सिचुएशन क्रिएट हो जाए। अब इसकी ना सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसको उसने कैसे किया है, कह रहा है कि टू आइडेंटिफाई वैल्यूज ऑफ एक्स डेट मेक डिनोमिनेटर जीरो, लेट्स फैक्टर। आपने क्या करना है कि ऐसे फैक्टर्स सर्च करने हैं कि जिनकी वजह से ना इसके डिनोमिनेटर जीरो आ जाएं। तो वो जो भी इसकी डिनोमिनेटर में आ रहे हैं ना, ये x-2 x+6 है, फिर ये है। ठीक है, इसको भी आप जब करोगे ना, ये वाला जो इसकी भी आप फैक्टराइजेशन, आपको मैंने तरीका शेयर किया हुआ है, इसके आगे भी मैं करूँगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जब फैक्टराइज करोगे तो ये 2 फैक्टर्स जनरेट होंगे, वो यही हैं जो पीछे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है कि दिस डिनोमिनेटर इज जीरो इफ x इज इक्वल टू -6। अगर x की वैल्यू पर -6 रखते हो तो ये जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो इसका इसका नेक्स्ट पेज पे ज़रा मैं आपको आइडिया बताता हूँ कि यहाँ पे आप देखें कि वो सी डेट एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू -6 or 2। मकसद कहने का ये है कि एक्स की ये कभी भी आपकी वैल्यूज नहीं आएंगी, अगर आएंगी तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। कि यहाँ से हमें ये चेक भी पता लग जाता है। अगर आपको मैं पूछूं यार किस पे ये अनडिफाइंड है, तो आप मतलब किस पे ये डिनोमिनेटर जो है वो नहीं क्लियर। ठीक है, आंसर उधर ही डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपने वो एक्स की वैल्यूज यहाँ पे लिख देनी है कि ये इन्वॉल्व नहीं होएगी। अब आपने वही आपने एलसीएम लेना है, तो ये जो भी फैक्टर्स डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व है, इन्हीं से दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वही जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसी को ही लगाना है। प्रोसीजर आपके सामने है। फिर पहले पूरा इन दोनों तरफ मल्टीप्लाई, अब हर टर्म के साथ, इस टर्म के साथ ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हैं, फिर इसके साथ ये दोनों, फिर ये दोनों वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म आ गई है। ठीक हो गई बात स्टूडेंट? तो अब इस तरह जो है आपका जो क्राइटेरिया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पास लीनियर इन्वॉल्व हो जाए, मतलब लीनियर ही आ जाए। मतलब डिफरेंट भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन अभी हमारा लीनियर का चल रहा है सिस्टम, तो ये लीनियर ही होएगी। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम आगे इंशाल्लाह वो डिस्कस करूंगा, वो क्वाड्रेटिक के बारे में होएगी, तो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। और ये एक एग्जांपल है। ठीक है, इसको आप खुद कीजिएगा।
लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पे देखें इसका एलसीएम क्या आएगा। एक तो आपका फैक्टर आ जाएगा x-1, एक आ जाएगा x+1। अब इसके पहले आप फैक्टर्स निकालो, ठीक है, एक्स स्केयर माइनस 1। तो इसके भी आप करोगे ना तो ये ही आपके फैक्टर्स बन रहे हैं, एक ये वाला, एक प्लस वाला आया है, एक माइनस वाला आया है, ठीक है। एक्स स्केयर माइनस 1 के जब आप फैक्टर निकालोगे ना, ठीक है, तो यही दोनों फैक्टर जनरेट होंगे। ये एक फार्मूला है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वो होता है a+b a-b। तो अब ये वो वैल्यूज है एक्स की कि जहाँ पे ये जीरो हो रहा है। तो ये भी आपको पता चल गया कि एक्स की ये वैल्यू हमारी आंसर में कभी भी कंसिडरेबल नहीं होगी। अब देखो, अब देखते हो ना क्वेश्चन के साथ कई दफा इस तरह लिखा होता है एक्स इज नॉट इक्वल टू -1, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ। तो वो ये बताना चाह रहे होते हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ना, अगर ये रखोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये आगे आंसर नहीं क्रिएट होएगा। अब यही है हमारा, यहाँ से अगर एलसीएम देखें लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटरीज, तो वो ये दोनों फैक्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी जो है ना इनकी यही आ रही है। तो ये दो फैक्टर उसी, जो हमारे पास x² - 1 है ना, उसकी जगह पे ये लिख दिया, इसी से आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। वो इस क्राइटेरिया है। जब आपने किया तो ये आपके पास रिमेनिंग लीनियर इक्वेशन आ गई है, इसको फिर आपने सिंपली उसी तरह ही डिवाइड करना है। तो ये आपकी x का आंसर आ गया। तो अब देखें इसकी, इसका ये स्टूडेंट मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसको लाजमी आप चेक कीजिएगा। इसकी एक्स की वैल्यू जब आप कह रहा है कि इसको पुट करना है, जब आपने चेक भी करना है क्या ये सोल्यूशन सेट है कि नहीं है, क्या एक्स की ये वैल्यू x = 1 क्या इसका सोल्यूशन सेट है कि नहीं है। अगर तो स्टूडेंट वो सेटिस्फाई नहीं करता एक्स की वैल्यू, क्यों नहीं करेगा, ये देखो एक्स की हमारी वैल्यू 1 आई है, ऊपर जरा देखें जरा, ये नीचे, ये क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या कह रहे थे, x की वैल्यू हम, वी सी डेट x कैन नॉट इक्वल टू -1 और 1। अब हमारी x की वैल्यू क्या जनरेट हुई है, 1 आ गई है। इसका मतलब ये है कि ये, इसका सोल्यूशन सेट कोई भी नहीं होगा, और इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये जो सिंबल होती है ना, ये एम्प्टी सेट की होती है स्टूडेंट सिंबल, ठीक है, ये वाली। इसका आप जो सोल्यूशन सेट लिखोगे ना, वो इसकी क्या आएगी, इट है देयर इज नो सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होएगा। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, एम्प्टी सेट लिख देते हैं, या ये है। तो एम्प्टी सेट जो होता है ना, मतलब कहने का है वो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मैं अब वैसे थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, इसी को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है जी। मतलब ये कहने का यार, ये ना असल में इसी तरह की ना, ये जो मैंने डायग्राम अभी बनाई है ना, ये इस तरह करके ना हमारे पास एक शेप आ जाएगी। ये जो सेट है ये एम्प्टी सेट है, ठीक हो गई। यहाँ आप ऐसे सर्कल बना के ना ऊपर इसको कट कर सकते हो, ये भी एक एम्प्टी सेट है फाई, इस, ठीक है, ये फाई सिंबल होती है, इस ये भी एम्प्टी सेट की सिंबल होती है, ठीक हो गई बात। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं। जो भी आपके इसके, इसमें मैं ना आपके साथ एक एक्सरसाइज भी शेयर करूँगा, मैं 1 मिनट बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसके लिए ना एक एक्सरसाइज है, वो भी जो है पेज नंबर 103 पे है। आप, मैं आराम से ना इसको दिखाता हूँ, आप इसको चेक कर लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। हैं, ये एक्सरसाइज है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ना आपने ये वाले क्वेश्चन नहीं सिर्फ करने, 27 to 42, बाकी जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं, मैं 1 मिनट आप पे ये अभी रोक रहा हूँ। ये वाले सवाल है सारे जो हैं अभी जो मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये भी आप पिक्चर इनकी ले लें, मैं नेक्स्ट इन्हीं कोई डिस्कस करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाले अभी इंशाल्लाह इन्हीं कोई नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मेरा यही लेक्चर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे, फिर रेडिकल इक्वेशंस को करेंगे, फिर एब्सोल्यूट इक्वेशंस होती हैं जिनमें एब्सोल्यूट इन्वॉल्व हो जाते हैं, सिंबल्स इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये कुछ ना स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लाजमी इनको खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 132 तक, 136 तक क्वेश्चन है टोटल इसके, तो ये लाजमी इसको डिस्कस कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।